सबसे पहले तो आप जो पत्रकार बंधु हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपका ब्राह्मण धर्मशाला में पूरे छत्तीस बिरादरी की तरफ से, विशेषतः ब्राह्मण समाज की तरफ से आप सभी का यहाँ स्वागत है। और साथियों, पिछले 2 दिनों से एक जो घटना पूरे समाज में चल रही है, वो ऐसी घृणित घटना घटी है जिसके बारे में पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी, विशेषतः ब्राह्मण समाज बहुत आहत। हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिसकी अगुवाई में, जिसकी मेहनत से ये भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यहाँ सत्ता में जो आई है, उनकी सूझबूझ से, उनकी मेहनत से आज पिछले 2 दिनों से उस बड़े नेता पर एक गंभीर आरोप, झूठे आरोप जो लगे हैं, उससे हमारा जो पूरा ब्राह्मण समाज भी, छत्तीस बिरादरी भी पूरी आहत। मैं शिवनारायण शर्मा, मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस संगठन में भी छत्तीस बिरादरी शामिल है और सभी के 1-2 दिन से बेचैनी बनी हुई है। भाई, इतने बड़े आदमी, चरित्र के धनी, गरीब आदमी के साथी माननीय श्री मोहनलाल जी कौशिक, जिसके ऊपर एक महिला ने, एक नौजवान महिला ने एक ऐसे मिथ्या आरोप लगाए, हम इसकी पूरा समाज आज यहाँ भर्त्सना करता है। और यहाँ आज जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो प्रधान श्री देवेंद्र जी और रामफूल जी, श्री रोहतास जी और सरपंच भी बहुत से आए हुए हैं विभिन्न ग्रामों से, निर्मल जी, नरेंद्र बिरागी जी, जिनके बेटे ने चुनाव भी लड़ा, योगेश जी ने, वो भी हमारे बीच में हैं। और भी बहुत से शख्सियत आज बीच में जो समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं। इन सभी ने अनुभव किया कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को भी आगे बढ़ा रहा है, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चल रहा है, और एक राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा उसके ऊपर विभिन्न आरोप लगाए गए। तो छत्तीस बिरादरी यहाँ इकट्ठे होकर ब्राह्मण धर्मशाला जुलाना में उनकी घोर निंदा करती है। ऐसे करने वाले जो षड्यंत्र के तहत जो जुड़ रहे हैं, उनकी भी घोर निंदा करती है। और उस महिला जिसने आरोप लगाए हैं, उसकी भी ये पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी, हम सभी आज घोर निंदा करते हैं। और इसके साथ साथ कल एक घटना और हुई कि एक जिसका नाम उन्होंने लिया था, वे वो सोलन में मेरे साथ थी, होटल में साथ थे, तो उसने स्पष्ट सारी बात बताई। भाई, ऐसा कहते हुए उसने शर्म आनी चाहिए थी। उसने ये भी बताया कि भाई वो आके रोने पीटने लगी हमारे पास कि मैं तो पैसे के लिए, ये दबाव था, किसी का पैसा लेकर के और किसी आदमी पर दाग लगाना चांद पर दाग लगाने के बराबर है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि किसी के षड्यंत्र में आके किसी का पैसा लेके एक ऐसे आदमी पर लांछन लगाएं जो छत्तीस बिरादरी के लिए काम करता है। तो इससे घृणित घटना नहीं हो सकती। हम सभी यहाँ जितने भी साथी इकट्ठे हुए हैं, विभिन्न गांवों से और शहर से भी, तो सभी इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे जो आरोप लगाने वाले, उसको भी दंड मिलना चाहिए। सच्चाई सामने भी आए, दंड भी मिले। भाई, क्यों लगाया, किसके कहने से आरोप लगाए, ऐसे गंभीर आरोप किसी ने लगाए। एक जो आदमी आगे बढ़ता है समाज में, और वो जो आगे बढ़ता, टांग खींचने के तरीके और बहुत हैं, लेकिन एक घृणित बातें करके उसके चरित्र के ऊपर लांछन लगा करके ऐसे टांग खींचना, ये अशोभनीय है। पूरा समाज यहाँ बैठा है, ये पूरा समाज यहाँ आप सभी के सामने इसकी भरसक निंदा करता है। और जितनी इस कार्य की निंदा हो उतनी कम है। ये बिल्कुल झूठा आरोप, मनगढ़ंत बातें, पैसा दे करके जो आरोप इस टाइप से लगाए जाते हैं, हम पूरा समाज
आज यहाँ इकट्ठा होकर के इसकी घोर निंदा करते हैं। और अभी मैं चाहूँगा जो हमारे प्रधान देवेंद्र जी हैं ये भी अपनी बात रखे। देवेंद्र प्रधान जी। बहुत ही सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु, जैसे कि शिवनारायण जी ने बताया, हमारा पूरा ब्राह्मण समाज हमारे आपके सामने बैठा है। जो श्री मोहनलाल बडोली जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनको पूरा हरियाणा की जनता 36 बिरादरी के लोग जानते हैं। उनकी क्या छवि और कैसे आदमी, वो एक संत वृत्ति के इंसान है। लगभग 10 साल से पहले मैं मोहनलाल जी से मिला था, जबकि उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बातों का पता है। एक हफ्ता में 8 दिन होते हैं जी, 3 दिन तो वो व्रत करते हैं हर हफ्ता। और शराब बुरी चीज, अगर एक बीड़ी कहीं पी ली उसके साथ 1 घंटे बाद बात करते हैं तो उनको 1 घंटे बाद बीड़ी की भी बुदबू आती है। ऐसे संत वृत्ति के आदमी जो एक राजनीतिक होते हुए सामाजिक भी, और हमारे ब्राह्मणों की शान है, हरियाणा के ब्राह्मणों की, ऐसे संत आदमी पे जो इतना घिनौना आरोप लगाया है, मैं तो कहता हूं परमात्मा उस लड़की की जो दशा करेगा वही जाने। अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके साथ ये षड्यंत्र रचा है उनको बदनाम करने के लिए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान व उच्च नेताओं को से नम्र निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं, इस केस की पूरी अच्छे ढंग से जांच करवा के दोषियों को सजा दी जाए। जब तक ऐसे जो बुरे इंसान हैं, जैसे ये लड़कियां हैं, वैसे तो हमारी माता बहन ही में से लक्ष्मी बनी, ये ही देवियां हैं, लेकिन जब पैसे के या किसी दूसरे लालच में आके कितने साफ छवि के आदमी की जिंदगी और राजनीति बर्बाद करने का काम करती हैं, इनको भी घोर से घोर सजा देने का कानून बनाना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रार्थना करता हूं, मेरे जुलाना हल्का की बजाय पूरा जीन जला का ब्राह्मण समाज और हमारे अग्रवाल समाज से तायल जी बैठे हैं, बैरागी समाज से हमारे सरपंच साहब और विजय बैरागी जी बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग, पूरे जुलाना हल्के में इस बात का भारी रोष है कि उनके खिलाफ ये जो षड्यंत्रकारी हैं उनको सजा दी जाए। और मोहनलाल जी को, ये बेदाग छवि के नेता हमारे, पूरी होकर के अच्छे ढंग से उनको इस केस की कार्रवाई करें। और हमारे नेता के साथ अगर कोई गलत इस तरीके से अच्छी जांच हुए बगैर सरकार ने कोई गलत फैसला ले लिया तो हम रोड पर आने का भी परहेज नहीं करेंगे। और हमारे नेता के बचाव में पूरा ब्राह्मण समाज और जुलाना हल्के की जनता, 36 बिरादरी के लोग उनका समर्थन करते हैं। ऐसे बेदाग छवि के लोग राजनीति में बहुत कम होते हैं। तो मैं और ज्यादा इसके बारे में न बोलते, कुछ शिवनारायण जी ने बताया, जैसे भाई मीनू भी कुछ बोल लगा तो आस बताओगा। हमारे दिलों में एक भारी रोष है, 2 दिन से आत्मा से बताते हम, हमें रात को नींद नहीं आई। जब ऐसे साफ छवि के ऐसे बेदाग नेता के साथ इसे घिनौने आरोप लग सकते हैं, हम तो एक मामूली आदमी हैं, हम कैसे जिएंगे इस समाज में। तो मैं बार बार सरकार से यह अपील और प्रार्थना करता हूं, इस केस की पूरी छानबीन करके दोषियों को सजा दी जाए। और हमारे नेता, एक बहुत ही सामाजिक आदमी मोहनलाल जी को का बचाव में पूरा ब्राह्मण समाज व 36 बिरादरी उनके समर्थन में आए हैं। धन्यवाद। आज साथियों, यहाँ जो उपस्थित पूरा समाज बैठा है, जिनमें अभी बोल रहे थे देवेंद्र प्रधान जी, रोहतास शर्मा जी, त्रिलोकी शर्मा जी, नरेंद्र बैरागी जी जिनके बेटे ने चुनाव लड़ा, मुन्नी मालवी जी, मोहित मोहित एक सरपंच ब्राह्मणवास, महावीर एक सरपंच ब्राह्मणवास, सतीश शर्मा मंडल अध्यक्ष, ओम प्रकाश मालवी एक्स सरपंच, पतराम तायल एक्स पार्षद, परशुराम शर्मा, रामफल शर्मा बराड़ खेड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं डॉक्टर मनोज शर्मा, राम कुमार गतौली, काला लिजवाना कला, सूरजभान मास्टर अकालगढ़, राम कुमार पौली, परमानंद अतरी, कृष्ण बैरागी करेला, नरेश सरपंच सिरसा खेड़ी, विकी गतौली, यशवंत करेला, शमशेर गतौली, यशवंत करसोला, महावीर पौड़ी, महेंद्र पौड़ी, कृष्ण शर्मा बुआना, लीलू लाठर,
जुलाना, यानी 36 बिरादरी से और भी बहुत से भाई बैठे हैं काफी संख्या में यहाँ। ये सभी इस मांग के लिए भी आए हैं कि मोहनलाल जी जो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिनके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, इस तरह का दाग लगाने वाले और षड्यंत्र करने वाले, इनको जो ने इस टाइप की कोई सजा भी होनी चाहिए, ताकि आगे और किसी अच्छे इंसान के ऊपर को दाग ना लगा सके। क्योंकि दाग लगाने में बहुत सौ का संशय भी होता है, भाई कोई बात तो है, लेकिन इस तरह से दाग लगाने से कोई आदमी पीछे नहीं रहता। ये 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले हैं, संघर्षशील आदमी हैं और 36 बिरादरी के भले के लिए काम करते हैं। अभी जैसे बताया भाई, इनके चरित्र पर कोई किसी तरह का लांछन नहीं है, लेकिन पैसे लेकर के एक किसी बहन बेटी ने जो इस तरह के कार्य किया है और उसकी सहेली ने आगे कहा है भाई हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, इस तरह की बात थी ही नहीं, वहां हम सोलन में वहीं थे, कोई बात नहीं घटी। तो उसको इस तरह की जो षड्यंत्रकारी, उनको भी और उस बहन बेटी को भी जो इनको सजा मिलनी चाहिए, जो इतने महान नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं और समाज में जो अग्रणी आदमी हैं उनको डाउन करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। तो ये सारा समाज आज इसी बात के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। और अभी रोहतास जी भी रामफल, हाँ, ये हमारे जो बराड़ से रामफल शर्मा जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नागरिक भी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय पत्रकार और सहाकार मित्रों, और बिल्कुल कोई अतिशोक्ति नहीं, मैं देख रहा हूँ 36 बिरादरी के आग, नरेंद्र बैरागी जी बैठे हैं, गंगाराम वाल्मीकि जी आए हैं और सभी लोग। आज एक पीड़ा है। मैं अभी सोनीपत रात को रुका हुआ था, आनंद सतपाल जी चेयरमैन है उकलाना से। हरियाणा की हर बिरादरी में, इवन मेरे भाई कृष्णलाल भारद्वाज जी कांग्रेस से रिलेटेड है, कोई यहाँ पर पार्टी की बात नहीं, लेकिन एक बात जरूरी है देखने वाली कि जब किसी आदमी के साथ नाजायज हो जाए तो ये सारा का सारा समाज इस चीज का गवाह बनता है कि ये आदमी दोष मुक्त है। और इसका बिल्कुल बिंदल की ये साजिश है, जिसका नाम उभर करके बिल्कुल आ गया, उसकी वो नौकरी करती है वो बेटी जिसने ये आरोप लगाया है, और ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और ये केवल मात्र किसी के ऊपर, देखो राजनीति में हर आदमी किसी न किसी को अपने से बोलना बताता है, चाहे वो राजनीति किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत काबिले बर्दाश्त भी नहीं है। और मैं इस जनसमूह के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को और उस बेटी को जिससे किसी ने दबाव में ऐसा काम करवा लिया, मैं उससे यही कहूंगा कि इसमें अच्छा है कि ये केस जो है वो उठा लिया जाए, इसमें कोई दम नहीं है। और इसकी उस क्षत्रियता के ऐसे जो आदमी पलायन करके केवल कुर्सियों के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करते हैं, वो आदमी बदनुमा दाग है। और ऐसी छवि का आदमी, मेरे ख्याल में, मैं इसमें कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मेरी उम्र के बराबर का कोई आदमी अपना घर छोड़ करके प्रचार और प्रसार नहीं करता। ऐसा आदमी जिसकी एक नियम है कि पहले देश और समाज, उसके बाद राजनीति, घर मेरा उससे बाद में है, ऐसे आदमी को दोषी बनाना बहुत पाप की बात है और बहुत ही गलत है। ये सारा समुदाय ये निंदा प्रस्ताव पास करता है कि भाई हाथ उठा करके हम निंदा करते हैं कि जिस लड़की ने दोष लगाया है वो वापस लिया जाए, और जिस आदमी ने इसमें कॉन्स्पिरेसी करी है, साजिश करी है, उस आदमी को इस चीज के अंदर कटघरे में खड़ा किया जाए और इसको दोष मुक्त करके
पूर्णतः ये साजिश है कि दोबारा से ये आदमी इस प्रदेश का नेतृत्व ना करे। इसके पीछे सिर्फ एक ही राज है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार और सहायकार मित्रों, मेरे बहुत वरिष्ठ शिव नारायण जी, मेरे बहुत ही आदरणीय ब्राह्मण समाज के देवेंद्र जी, और ये जितना भी है, ये मैं लॉबी देख रहा हूँ, तकरीबन इसमें गैर राजनीतिक लोग भी हैं, कोई राजनीति से लेना देना नहीं, लेकिन एक चरित्रवान आदमी के ऊपर अगर कोई किसी किस्म का आक्षेप लगे या प्रहार हो, और अगर वो समाज उसके साथ ना आए, तो उन लोगों ने समाज में से सड़ान आने लग जाएगी। इसलिए ये समाज सड़ान का प्रारूप ना बने, सुगंध का रूप धारण करे। इसलिए आप सभी लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र बैरागी जियों को और इनको बहुत ही कोटि कोटि साधुवाद देता हूं कि आपने इस समय में जो काम किया है वो बहुत बड़ा सराहनीय है। आपने निर्दोषों को, दोषियों को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें करी होंगी, मर्डर करने वालों को भी बचाया होगा, लड़की और बहुओं को जलाने वालों को भी बचाया होगा, लेकिन अगर दोषी आदमी को दोष दिलवाने के लिए और निर्दोष को बचाने के लिए जो काम किया है, आपने पुण्य का काम किया। आपका बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे भाई हैं रोहतास जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। रोहतास आज पूरा समाज इकट्ठा इस बात के लिए। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरे जुलाना हल्के से आए छत्तीस बिरादरी के जो आदमी हैं और मेरे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उनका इस छोटी सी अपील पर यहाँ आने पर हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि 3-4 दिन से बात अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आई है, छत्तीस बिरादरी को पीड़ा है कि ऐसी साफ छवि का, निर्मल छवि का व्यक्ति भी अगर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार के आरोपों से घिर सकता है, तो आम आदमी कहां तक अपने जीवन को बचाएगा। तो पूरा समाज में आक्रोश है। ये ब्राह्मण समाज वो है जो छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी चींटी से लेकर हाथी तक सबके कल्याण की कामना करता है। हर प्राणी, हर मनुष्य अगर वो ऐसा घिनौना अपराध करेगा तो पृथ्वी फट जाएगी। इसलिए मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि केस की निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई की जरूरत पड़े तो सीबीआई की जांच कराई जाए। जो भी षड्यंत्र के कारण, चाहे वो राजनीतिक षड्यंत्र है या और दूसरा कोई षड्यंत्र के तहत मोहनलाल बड़ोली जी को एक कलंकित करने का जो काम कर रहा है, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। और समाज पूरा साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। छत्तीस बिरादरी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और ये सभी आए भी है छत्तीस बिरादरी से। इनके मन में टीस है कि एक साफ छवि का नेता अगर इस प्रकार कलंकित हो सकता है, तो आम आदमी को कहां तक जाना पड़ेगा। और ये ब्राह्मण वो है जो शास्त्र भी सिखाता है और शस्त्र भी सिखाता है। सरकार से विनम्र प्रार्थना की निष्पक्ष जांच हो, वरना शास्त्र सिखाने वाला ये ब्राह्मण अगर शस्त्र उठा लेगा तो रोड रेल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पद से विमुक्त करने का एक खेल खेला जा रहा है, ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज नहीं, पूरी छत्तीस बिरादरी इस दोष को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हमारी भाजपा के ऊपरी जो पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। मोहनलाल बड़ोली को दोष मुक्त करके पद पर ऐसे ही बना रहना दिया जाए। ब्राह्मणों की वजह से ब्राह्मण में ऐसी अक्षमता है कि छत्तीस बिरादरी को विनम्र स्वभाव के कारण साथ लेकर आगे बढ़ता है। देश का विकास होता है किसी भी चीज के विषय में, विनम्रता ही हमारा आभूषण है। इसलिए हमारे आभूषण को ना ललकारे सरकार, और जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो खेल खेला जा रहा है, हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और मोहनलाल बड़ोली जी को दोष मुक्त करके उसे पद पर बने रहना दिया जाए। हमारी ऐसी